सबसे पहले तो हम इसका प्रयोग करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इसका प्रयोग करते हैं। आर का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं। तो कैसे करते हैं और कब कब करते हैं, तो सब कुछ अब डिटेल से समझते हैं हिंदी लैंग्वेज के साथ। तो अगर हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, जब कोई कार्य कंटिन्यूअस हो, जारी हो। मतलब कि जैसे कि आई एम टीचिंग नाउ, मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, तो मैं कह सकता हूँ आई एम टीचिंग नाउ, मैं पढ़ा रहा हूँ। दे आर गोइंग समवेयर, वे कहीं जा रहे हैं। आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ। आई यू आर गोइंग समवेयर, आप कहीं जा रहे हैं। वी आर डूइंग समथिंग, हम कुछ कर रहे हैं। तो जब हम कोई कार्य करते हैं, कोई कार्य कंटिन्यू है, जारी है, तो हम प्रयोग करते हैं आर का, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। इज एंड आर होते हैं। और ये होते क्या है, ये टू बी की फॉर्म होते हैं, टू बी की फॉर्म। और ये थ्री है, मतलब एक तो है आई, टू बी के फॉर्म आई है, और एम, सॉरी, एम है, और आर है, और इज है। तो ये टू बी की फॉर्म है, जो है ये आप देख रहे हैं, एम आर एज, ये टू बी की फॉर्म है। तो अब हम प्रयोग कैसे करते हैं और क्या मतलब होता है, तो शुरू करते हैं और भी विस्तार से समझते हैं। तो मैं कुछ आपको मतलब पॉइंट वाइज बताऊंगा कि कैसे करते हैं। और एक बात, मतलब सबसे पहले तो हमारा आता है स्टेट। स्टेट क्या होता है, स्थिति या फिर हालात। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं हम, सेंटेंस को कंप्लीट बनाने के लिए सब्जेक्ट का स्टेट या फिर क्वालिटी या फिर लोकेशन और एक्शन बताने के लिए प्रयोग किया जाता है आर का। ये सब कुछ बताने के लिए आर का प्रयोग किया जाता है। और इजम आर का भी किया जाता है। मतलब हम बात करें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, तो सबसे पहला आता है हमारा स्टेट। स्टेट क्या होता है, स्थिति या फिर हालत। जब कभी भी आप अपनी हालत बताते हैं, जैसे कि आई एम टायर्ड, मैं थक गया हूँ। और जैसे कि ही इज टायर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू इज नाउ, बट समवेयर वी कैन सी, बिकॉज देन आई विल बी टीचिंग यू इज, देन यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। So let's start some example on state, means स्थिति या फिर हालत। जैसे कि I am tired, you can also say are you tired, you can ask. Then are we happy, yes we are happy, no we are not happy. Are we sad, or are you sad, or you are sad. Are you sad, you can say no I'm not sad, yes I'm sad. अब बात करते हैं दूसरे की। दूसरा नंबर क्या आता है, क्वालिटी। कब कर दो प्रयोग करते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी मतलब क्वालिटी या फिर डिस्क्रिप्शन, या फिर डिस्क्रिप्शन मतलब कि गुण या फिर विशेषता। तो अब बात करते हैं क्वालिटी और डिस्क्रिप्शन, जो मतलब गुण और विशेषता बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सब्जेक्ट की क्या क्वालिटी है, मतलब वो कैसा दिखता है, उसका व्यवहार कैसा है, तो ये बताते हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि आर यू handsome, yes I am a handsome. You can say are you smart, yes I'm smart, no I'm not smart. Are you kind,
आर यू ए काइंड, क्या तुम एक दयालु हो? यस आई एम ए काइंड, आई एम ए काइंड। और यू कैन ऑल्सो से टेस्टी, इज दिस फूड, is this food very tasty? Yes, is this, yeah, this food is very tasty. Then are you honest? Are you an honest? Yes, I'm an honest. Then if I talk about third one, here we use location, स्थान बताने के लिए कब करते हैं? स्थान बताने के लिए, मतलब लोकेशन। लोकेशन, जब कभी आप स्थान बताते हैं, जब बताते हैं कि सब्जेक्ट कहाँ है, सब्जेक्ट कहाँ है, तब हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि वेयर आर यू एट दिस टाइम, अब तुम कहाँ हो? वेयर आर यू एट दिस टाइम, आप अब कहाँ हो? और आर यू एट होम, आर यू एट होम? यस आई एम एट होम, नो आई एम नॉट एट होम। आर यू, आर यू इन द रूम? यस आई एम इन द रूम। आर यू इन द रूम? यस आई एम इन द रूम, नो आई एम नॉट इन द रूम। अगली बात करते हैं हम फोर्थ नंबर क्या है? एक्शन बताने के लिए, एक्शन बताने के लिए इनडायरेक्टली रूप से हेल्पिंग वर्ब के रूप में। फोर्थ नंबर क्या है? एक्शन बताने के लिए, एक्शन बताने के लिए। लेकिन एक बात ध्यान रखना, और ये इनडायरेक्टली रूप से बताया जाता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इनडायरेक्टली रूप से, मतलब लिख देता हूं इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली रूप से बताया जाता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। और जो खुद है आर, एक्शन है जो आर, मतलब आर है जो, वो खुद एक्शन से कार्य नहीं करता, वो मतलब कराता है कार्य, वो किसी से कार्य कराता है। जैसे कि आर यू गोइंग देयर, और यू आर वर्किंग दिस, तो वो खुद नहीं कर रहा है। आर क्या करता है? आर एक्शन से, मतलब आर खुद नहीं करता, वो कराता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब बनकर एक्शन दिखाता है जो आर है वो। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल शुरू करते हैं आईएनजी फॉर्म वाले, जैसे कि आर यू गोइंग समवेयर, आर यू गोइंग देयर, देन से क्या आप वहां जा रहे हैं? यस आई एम गोइंग देयर। अब पहले कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं। उससे पहले एक, मतलब एक आर्टिकल है, ये कहीं से एक नोट है, उसको ध्यान रखना। रिमेम्बर थिंग है एक, जैसे आर है, आर खुद एक्शन नहीं करता, ये सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि स्टेट, क्वांटिटी, सॉरी क्वालिटी और लोकेशन। लेकिन जब हम कंटिन्यूस टेंस में यूज करते हैं तो एक्शन दिखाने में मदद करता है, एक्शन कंटिन्यूस फॉर्म में करता है, दिखाने में मदद करता है। तो अब स्ट्रक्चर लिखते हैं और फिर कुछ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले क्या होगा? आर, उसके बाद नाउन, देन यहाँ पर फिर से क्या होगा? आर यू, सॉरी आर नाउन, देन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ये मतलब डिपेंड करेगी सब्जेक्ट से पहले। जैसे कि अगर बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल भी प्रयोग किया जा सकता है, यहाँ पर है। जैसे एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जाता है, जैसे वेरी ऑनेस्ट, तो जैसे ब्लैक हेयर। तो इस प्रकार एडजेक्टिव का भी प्रयोग किया जाता है जो उनकी विशेषता बताते हैं। तो आर नाउन, उसके बाद क्या होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, देन उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर बात करें सब्जेक्टिव की, तो सब्जेक्टिव में आप कह सकते हैं यस, देन नाउन, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अगर बात करें नेगेटिव की, नो, नाउन, देन आर नॉट,
और आर नोट को आरंट भी कहते हैं। आरंट, आरंट भी कहते हैं। देन ऑब्जेक्ट। अब कुछ प्रैक्टिस करते हैं तो उसके बाद ही हमारा रूल समाप्त हो जाएगा। जैसे कि आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन, आर यू एन ऑनेस्ट पर्सन, यस आई एम एन ऑनेस्ट पर्सन। और अब मैं कुछ बता देता हूं, अगर नेगेटिव बात करें तो क्या होगा? नो, आई एम नॉट एन ऑनेस्ट पर्सन। अब मैं आपको कुछ बताता हूँ। अब करते क्या है हम, आई है जो उसका तो प्रयोग करते हैं हम, सॉरी जो एम है, एम आर है, मतलब ये जो है एम है और आर है, इसको तो हम सेकंड सीरीज में पढ़ेंगे, लेकिन अभी भी कुछ पता लग जाएगा आपको। इसको हम इट, सी, ही और कोई भी एक वचन के साथ भी प्रयोग करते हैं, मतलब सिंगुलर के साथ। एक वचन मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ भी इसका प्रयोग करते हैं। अब बात करते हैं एम। एम का प्रयोग ओनली हम आई के साथ करते हैं, ऐसे करते हैं